हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे फॉर्म 15G, फॉर्म 15H आपको ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पे कैसे फाइल करना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप एरर फ्री फाइलिंग कर पाएं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले एक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म 15G, फॉर्म 15H का जो है वो प्रोसेस क्या होता है एक्जैक्टली। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक टैक्स पेयर हैं और आपका इनकम जो है बिलो एग्जम्पशन लिमिट है, मतलब टैक्स नहीं आता है आपको। ठीक है, और आपको एग्जांपल लेते हैं बैंक या फिर किसी कंपनी से इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, फॉर्म 15G फिल करके बैंक या फिर कंपनी को देते हैं और बैंक या फिर कंपनी क्या करती है, वो आपके इनकम पे जो आपको इनकम दे रही है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करती है। ठीक है, और जब कंपनी या फिर बैंक अपना टीडीएस का रिटर्न फाइल करती है तो उसमें आपका नाम तो डालती है कि आपको उसने इंटरेस्ट दिया। एग्जांपल लेते हैं इंटरेस्ट का इनकम है। ठीक है, इंटरेस्ट तो दिया है बट टीडीएस के कॉलम में जीरो डाल देती है। ठीक है, अभी रीजन पूछने पर ये बताते हैं कि आपने फॉर्म 15G या फिर 15H दिया था। ठीक है, ये करके टीडीएस रिटर्न फाइल हो जाता है। ठीक है, फाइलिंग करने के बाद कंपनी या फिर बैंक को क्या करना होता है, फॉर्म 15G या फिर 15H जो भी है उसको इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करना होता है, फॉर्म फाइल करना पड़ता है। ठीक है, इस वीडियो में फोर्थ वाला स्टेप जो है ना, ये वाला प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म 15G आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे कैसे फाइल करना है, पूरा प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कि टैक्स पेयर, मतलब आप एक टैक्स पेयर हैं और अगर आपको फॉर्म 15G, फॉर्म 15H भरना है ताकि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है मैंने, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसको मैं आई बटन पे भी लिंक कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो अभी आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखता है, लॉगिन कर लेना है आपको। लॉगिन करने के लिए आपको बेसिकली अपना टैन नंबर यूज करना है। ठीक है, टैन नंबर यहाँ पे डाल देना है। टैन नंबर डाल के कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको बेसिकली इनकम टैक्स के पासवर्ड्स को डालना है। ठीक है, जो पासवर्ड आपने बनाया हुआ है वो डालना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप लॉगिन हो चुके हैं। आपको ई फाइल वाला सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, इनकम टैक्स फॉर्म्स पे क्लिक करना है और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत सारे फॉर्म्स आपको दिख जाते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली आपको फॉर्म 15G बता रहे हैं। ठीक है, 15G बेसिकली उन पर्सन्स के लिए होता है जो सीनियर सिटीजन नहीं है, मतलब 60 के नीचे एज है। फॉर्म 15H आपको फाइल करना पड़ेगा अगर 60 के ऊपर एज है, मतलब जो डिडक्ट मतलब जिसका आपने टीडीएस काटना था। ठीक है, अगर वो 60 के ऊपर का है तो फॉर्म 15H भरना पड़ेगा। जिसका आपको टीडीएस काटना था बट आपने काटा नहीं है और 60 के नीचे है तो उसको आपको बेसिकली फॉर्म 15G भरना पड़ेगा। ठीक है, तो 15G 15H दोनों का प्रोसेस सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं 15G बेसिकली बता रहा हूँ आपको। फाइल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ, तो आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फाइलिंग टाइप में आपको बेसिकली ओरिजिनल क्लिक करना है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चूज कर लेना है आपको। आपका फाइनेंशियल ईयर फिलहाल यहाँ पे 22-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो फिलहाल 22-23 यहाँ पे चूज कर लेते हैं। इसके बाद क्वार्टर आपको चूज कर लेना है। एग्जाम्पल देता हूँ, क्वार्टर 4 है। ठीक है, इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिक एंड इनकम डिटेल्स पूछा जाएगा, प्रोवाइड डिटेल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अभी यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती हैं जो कि आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको सीएसवी टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ता है, बेसिक डिटेल्स के लिए भी एंड इनकम डिटेल्स के लिए भी। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा बेसिक एंड इनकम डिटेल्स, यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है मैंने। ठीक है, यहाँ पे साइड में देखेंगे ना तो क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, बेसिक डिटेल्स के लिए अगर आप क्लिक करेंगे ना तो क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो बेसिक डिटेल्स में आपको कैसी चीजें भरनी है उसका कंप्लीट इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, और इनकम डिटेल्स में कैसी चीजें भरनी है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। तो मेक श्योर कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आ सके कि जो ये टेम्पलेट्स है ना उसको कैसे फिल करना है। ठीक है, मैं पहले एक्सेल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये रहा बेसिक डिटेल वाला एक्सेल, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, एसएससी का नाम, पैन नंबर, आधार, स्टेटस, सब स्टेटस, प्रीवियस ईयर, रेसिडेंशियल ईयर, एड्रेस। इसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू पूछा जाता है कि आपका इनकम कितना है और डिक्लेरेशन जिस चीज़ के लिए आप बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होती है। अभी इन सब चीज़ें में आपको डाउट्स आ सकती हैं कि कहाँ पे कौन सा अमाउंट डालना है। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने बताया ना आपको इंस्ट्रक्शन वाला कॉलम, वो आप ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंस्ट्रक्शन वाला जो पीडीएफ है ना वो आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आपको फिल करना है। वीडियो को अच्छे से देखना है आपको। ठीक है, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, इसकी गारंटी देता हूँ मैं। बेसिक डिटेल का जो इंस्ट्रक्शन था वो डाउनलोड कर लिया मैंने। ठीक है, अभी यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में क्या डालना है ये सबका डाउट रहता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि आपको टोटल 26 अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स मतलब डिटेल्स डालने हैं। ठीक है, अभी कैसे डिटेल्स डालने हैं वो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बना दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर्म 15G भर रहे हैं ना आप,
तो पहले आपको जी लिख देना है, ठीक है। जी लिखने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि कम से कम 9 डिजिट्स होने चाहिए, तो यहाँ पे 9 डिजिट्स डाल दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट में मैंने 1 कर दिया है, जो 9वां डिजिट था ना उसको 1 कर दिया है मैंने। इसके बाद बोला कि फाइनेंशियल ईयर आपको डालना है, तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, तो 2022-23 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद बोला है कि आपको 10 नंबर डालना है, तो यहाँ पे मैंने 10 नंबर डाल दिया, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके जितने मान लीजिए कि जितने लोगों को इंटरेस्ट देना था वो 4 लोग थे, ठीक है, 4 लोगों के लिए इंटरेस्ट देना था, बट चारों ने फॉर्म 15G आपको दे दिया, इसलिए आपने टीडीएस नहीं काटा, ठीक है। तो अभी बेसिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पहले के लिए G0001 2022-23 एंड 10 नंबर, ये पहले के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया। अभी दूसरे के लिए करना है तो वापस हम करेंगे G0000, लास्ट में यहाँ पे 2 डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम डाल देंगे 2, ठीक है, 2022-23 फिर 10 नंबर। तीसरे के लिए हम क्या करेंगे, जी लिखेंगे यहाँ पे 000 करके यहाँ पे कर देंगे 3, फिर 2022-23 10 नंबर। चौथे के लिए यहाँ पे कर देंगे 4, 10 यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पे आ जाएगा 10 नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे बनाना है, वो आपको खुद से बनाना है, ठीक है। ये समझ गया ना, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद नेम डालना है, इसमें तो कोई ऐसा खास बात नहीं है। पैन नंबर आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो डालें चाहे तो नहीं डालें। स्टेटस में आप इंडिविजुअल हैं, एचएफ में क्या है वो चीज़ें डालना है आप, इन द सेंस पहले वो आप समझ लीजिए। ये किसके लिए भर रहे हैं, उस पर्सन के लिए जिसका टीडीएस काटना था बट आपने काटा नहीं, ठीक है, उसके डिटेल्स आप यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, बेसिकली आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, स्टेटस इंडिविजुअल है, एचएफ है, वो आपको डाल देना है। सब स्टेटस कब डालना है, जब इंडिविजुअल एचएफ ना होकर कुछ दूसरा है तो आपको सब स्टेटस भी डालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे बोला एनेक्सर 1 आप रेफर कर सकते हैं, मैं एनेक्सर 1 आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोला इंडिविजुअल के लिए तो सब स्टेटस कुछ नहीं होता, एचएफ के लिए भी नहीं होता, बीवाई के लिए भी नहीं होता। अगर एओपी है स्टेटस में तो आपको फिर बताना पड़ेगा सब स्टेटस में क्या है, ठीक है। यहाँ पे डालना पड़ेगा बिजनेस ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड है, क्या है वो चीज़ आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, अगर फर्म डाला है आपने स्टेटस में तो फिर पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, वो सब स्टेटस में आपको बताना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर आपको कैसे डालना है, 2022-23 एग्जाम्पल लेते हैं, तो 2022 और 23 ये माइनस वाला साइन होना चाहिए, ठीक है, ये वाला साइन होना चाहिए, आपको ये वाला साइन नहीं डालना है, ठीक है, नहीं तो फिर एरर आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर लेना है, रेसिडेंट, एनआरआई, वो चीज़ आपको डाल देनी है। इसके बाद आपको नॉर्मल एड्रेस डालना है, इसमें कोई खास बात नहीं है, वो आप डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर आपको डालना है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है वेदर एसेस टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो यहाँ पे आपको यस या फिर नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको कौन से असेसमेंट ईयर में एसेस हुआ था वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, या फिर आप नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये वाला आपको डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर यस करते हैं तो ही डालना है, अदरवाइज नहीं डालना है। फिर आता है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, मतलब अगर इंटरेस्ट के लिए बेसिकली फॉर्म 15G एच दिया था ना, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट के लिए दिया था तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था वो यहाँ पे डालना है। फिर नेक्स्ट पूछता है एस्टिमेटेड टोटल इनकम इंक्लूडिंग जिसके लिए आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं कि अगर इंटरेस्ट के लिए आप डिक्लेरेशन कर रहे थे ना, तो इंटरेस्ट वाला अमाउंट तो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। और इस वाले कॉलम में आपको इंटरेस्ट का अमाउंट भी डालना है, प्लस इसके अलावा अदर कोई इनकम है ना उस एसएससी का या फिर उस टैक्स पेयर का, तो वो ऐड करके डालना है, मतलब टोटल इनकम आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G आपने कितना फाइल किया है, ठीक है। अगर फाइल किया है तो यस कीजिए और नंबर डालिए, अदरवाइज नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप नंबर्स यहाँ पे डालते हैं तो फिर पूछा जाता है कि एग्रीगेट अमाउंट क्या था, तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। इसके बाद आता है कि डेट ऑन विच डिक्लेरेशन इज रिसीव्ड, डिक्लेरेशन कब रिसीव हुआ, मतलब जो आपका टैक्स पेयर है जिसने डिक्लेरेशन दिया 15G 15H वाला, ठीक है, उसने कब दिया वो डेट आपको यहाँ पे डालना है। टोटल अमाउंट कितना आपने पे किया है, अगर इंटरेस्ट वाला अमाउंट के लिए 15G 15H दिया है ना, तो आपने कितना पे किया है इंटरेस्ट का अमाउंट, वो आपको डालना है। फिर डेट ऑन विच इनकम हैज बीन क्रेडिटेड, कितना कौन से डेट को आपने पेमेंट किया उसको इंटरेस्ट का। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इंटरेस्ट, ठीक है, कोई जरूरी नहीं इंटरेस्ट ही हो, कोई अदर इनकम भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट वाला अगर आप बेसिकली करेक्शन कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड है, अदरवाइज ये रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे अगर आप फॉर्म 15G की जगह H भर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज देखना है, ये जो G है ना यहाँ पे आप H डाल दीजिएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आपको बेसिक डिटेल समझ में आ गया होगा कि कैसे फिल करना है। जो दूसरा वाला था ना इनकम डिटेल्स, यहाँ पे भी आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है, वो तो मैंने बता दिया कैसे आएगा। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट है तो यहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको डालना है, ठीक है। नहीं है तो आप सीधा हाइफन ऐसा आप डाल सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आता है नेचर ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम क्या था, इंटरेस्ट है या फिर अदर कोई इनकम है वो डालना है, कौन से सेक्शन में वो टैक्सेबल है वो डालना है, उसके बाद वो कौन से क्या अमाउंट है वो डालना है, ठीक है। इसके लिए भी पीडीएफ है, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा वो पीडीएफ। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंने बता दिया कैसे डालना है, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप हाइफन डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर है इन्वेस्टमेंट या अकाउंट से रिलेटेड तो आप डाल सकते हैं। फिर नेचर ऑफ इनकम में आप देख सकते हैं बहुत सारे नेचर ऑफ इनकम है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, ठीक है, इंश्योरेंस कमीशन है। इन सारी चीज़ों के लिए फॉर्म 15G या फिर H दिया जाता है, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना कि नेचर ऑफ इनकम क्या है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इंटरेस्ट लिया था, पर बहुत सारे इनकम के लिए किया जाता है। इसके बाद कौन सा सेक्शन में डिडक्टेबल था और आपने डिडक्ट नहीं किया वो सेक्शन आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसके बाद आता है कि अमाउंट ऑफ इनकम, टोटल अमाउंट क्या था वो आपको यहाँ पे डालना है। तो ये रहा बेसिकली आपका बेसिक डिटेल्स और इनकम वाला डिटेल्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेल को प्रॉपर्ली आपको फिल करना है, ठीक है। जो फॉर्मेट में बोला है उसी फॉर्मेट में फिल करना है। फॉर्मेट्स भी बताए गए हैं, जैसे डेट का अगर फॉर्मेट देखेंगे तो फॉर्मेट मैंने बता दिया कैसे भरना है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली और अच्छे से भरना है। कोई एरर आता है नॉर्मली फॉर्मेट वाला ही एरर आता है, तो आपको फॉर्मेट ध्यान से भरना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जाना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे वापस से, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आपको प्लेस भी डाल देना है। प्लेस डालने के बाद आप जैसे ही पूरा CSV टेम्पलेट जो है वो फिल कर लेंगे ना, फिर आपको अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है, बेसिकली यहाँ पे है ना अटैच CSV करके आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। वही एक्सेल फाइल अपलोड करना है आपको, ठीक है। फिल करने के बाद कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बेसिक डिटेल्स कंप्लीट हो गया है। आपको प्रीव्यू करना है, आप प्रीव्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाएगा CSV फाइल अटैच कर दिया है। आपको प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे यस कर देना है आपको। यस करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिकली DSC वाला ऑप्शन चूज करना है और कंटिन्यू करना है। आपके लैपटॉप या फिर PC में DSC अटैच कर लेना है, ठीक है। अटैच करने के बाद यहाँ पे पूछता है कि आपने EM साइनर डाउनलोड किया है कि नहीं किया है। अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर इसको आपको टिक कर देना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको रन करना है, इंस्टॉल करके रन करना है। जैसे आप रन करेंगे ना तो यहाँ पे रनिंग करके आ जाएगा, जिसको आप ओपन करेंगे तो, और रिफ्रेश एक दो बार रिफ्रेश कर देना है, ठीक है। जैसे आप रिफ्रेश कर देंगे, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे वापस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपने DSC अटैच किया हुआ है, जो DSC अटैच किया है वो प्रोवाइडर का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट में आपका नाम आएगा, आपका नाम इन द सेंस फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी का जो ऑथराइज सिग्नेटरी है ना, उसका बेसिकली DSC लगता है, जो ऑथराइज सिग्नेटरी होता है, तो उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नाम के अलावा कुछ नंबर्स भी आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड डालना है। पासवर्ड क्या रहता है, तो DSC पे लिखा रहता है पासवर्ड, जिसने आपको DSC दिया है वही पासवर्ड आपको बना के देता है, ठीक है। इसके बाद साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछता है कंफर्म, जी हाँ कंफर्म कर देना है। और यहाँ पे आपका फॉर्म 15G फाइल हो चुका है सक्सेसफुली। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको फाइल करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।